हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेके आए हैं घटना चक्र का प्रीवियस ईयर। देखिए, बिहार एसआई का ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी परीक्षा दीजिए उसके लिए प्रीवियस ईयर देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके पहले हम फर्स्ट पार्ट करा चुके हैं, आप लोग देखे नहीं तो जाके देख सकते हैं, इसी चैनल पर अपलोड है। इसी तरह 3 वीडियो और बनेगा, ये दूसरा वीडियो हो गया और 3 वीडियो और बनेगा, पूरा मिला के 5 वीडियो इसका बनेगा। आप लोग देखते रहिएगा, प्लेलिस्ट में लगा दिया जाएगा ताकि आप लोग बाद में भी देखें तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और देखिए, इसमें से जो प्रश्न आप लोगों को लगे कि रिपीट कर रहा है और आप लोग को याद नहीं हो रहा, उसका शॉर्ट नोट बना लीजिएगा ताकि आप लोग को याद करने में, रिवाइज करने में पूरा याद ना करना पड़े, पूरा पढ़ना ना पड़े, टाइम आप लोग का ज़्यादा ना लगे। ठीक है, आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए, शेयर इसलिए कर दीजिएगा ताकि अन्य लोग को भी फायदा हो सके और ये चैनल भी आगे बढ़ सके। आप लोग के सपोर्ट के बिना कोई भी यूट्यूब चैनल हो, कोई भी तो आगे नहीं बढ़ सकता है वो, तो आप लोग का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2019 में जो हुआ था उसका है प्रथम पाली का। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर रिक्त स्थान की पूर्ति करता है। नेक्स्ट, अब इसका देखिए, यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होती है? तो इसका आंसर होगा सी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें, तो इसका आंसर हो जाएगा, अब इसे पूछा है कि उपर्युक्त में से कौन से भारत में पूर्वी तट पर स्थित है, ये पूछा था। इसका आंसर भी होगा पहला और दूसरा, यानी भितरकनिका और पिच्चावरम। नेक्स्ट, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य हैं, यानी वह मोरक्को देश से था, सही है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, ये भी सही है। उसने रेला लिखा था, ये भी सही है। तीनों में से ऑप्शन में से प्रश्न बनाया जा सकता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। जलेपला दर्रा स्थित है कहाँ पर? इसका आंसर होगा ए, सिक्किम में। 7वां का इसका आंसर होगा बी, 4%। नेक्स्ट, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा मिजोरम। नेक्स्ट देखिए, के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं? तो इसका आंसर होगा अटॉर्नी जनरल। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1931 में। नीचे दी गई प्रक्रिया को पूरा करें, तो इसका आंसर होगा डी, 3H2O। हैशटैग पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया था? इसका आंसर से हुआ ट्विटर। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा था? ये देखिए, 2019 का पूछा गया, अब पूछेगा 2022 का। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा अफगान ए मराठा। नेक्स्ट, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदावनत किया गया? तो इसका आंसर भी होगा 2006, लूसेंट में दिया है। एक टेलीविजन का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यदि अंकित मूल्य पर 10% छूट दी गई हो तो लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ एवं हानि से प्रश्न आता ही आता है, तो इसका आंसर याद हो जाएगा आप लोग को 8%। देख लीजिएगा, बना लीजिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? तो इसका आंसर है चिनूक। देखिए, स्थानीय पवनों के बारे में ट्रिक से बताया गया है यूट्यूब चैनल पर, उसको ध्यान दीजिएगा, आप लोग ट्रिक से याद कर लीजिए। और ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, ये सब याद कर लीजिए आप लोग, ट्रिक से अच्छा रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है, पूछा गया था? इसका आंसर होगा औरैया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान द्वितीय लॉन्च किया गया था? इसका आंसर होगा के सिवन। अब वर्तमान में कौन है, पूछा जा सकता है कि इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो श्री एस सोमनाथ है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस के सीधे वाष्प में परिवर्तित करते थे? इसका आंसर ऊर्ध्वपातन। कितनी बार पूछा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? देखिए, ओल्ड प्रश्न हो चुका है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? तो इसका आंसर होगा डी, कवास, गुजरात।
निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? तो इसका आंसर भी होगा महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा SO2। बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर डी हो जाएगा केवल 1, 2, 3, 4, यानी सारे सही हैं। ककोरत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, सही है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित, ये भी सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जमीन से संबंधित, ये भी सही है। वीरायतन एक जैन मंदिर है एवं संग्रहालय भी है, ये भी सही है। ध्यान दीजिएगा, दोबारा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरहरता का उल्लेख है। तो इसका आंसर 10वीं अनुसूची में बहुत बार पूछा गया है कई एग्जामों में। ये पूछा जा सकता है कि चौथे संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, तो 52वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा। इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया। देखिए, ओल्ड प्रश्न हो चुका है। अब आदित्य L1 के बारे में पूछा जा सकता है आप लोग से। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो इसका आंसर होगा बायदल। निमारी एक नस्ल है किसकी? तो इसका आंसर होगा सी, गाय की। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा दिनेश गोस्वामी समिति। इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका आंसर होगा पार्श्वनाथ। देखिए, रिपीट किया हुआ प्रश्न है कई बार। निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों के युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चारों सुमेलित है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों सम्मिलित है। हिमालयन ओडिसी पुस्तक किसने लिखा है? तो AP वीरेंद्र कुमार ने। द कारगिल विक्ट्री बैटल्स फ्रॉम पीकू टू पीक, तो कर्नल SC त्यागी ने लिखा है। वन लाइफ इन नॉट इनफ, तो इसका नटवर सिंह ने लिखा है। ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया, रजत कपूर ने लिखा है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है? देखिए, अब 2022 का अर्जुन पुरस्कार याद करिएगा आप लोग। देखिए, अब 35वां का इसका आंसर हो जाएगा बी, 16.2/3%। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। डी वाला सही नहीं है, बाकी सारा सही है। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर में अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? इसका आंसर जलियांवाला बाग हत्याकांड। इतनी बार पूछा है। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। CBSE द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई? इसका आंसर शिक्षावाणी, करंट का प्रश्न है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए, अब वर्तमान में पूछेगा कि 2023 का फिक्की के अध्यक्ष कौन है, ये बताइए आप लोग। तो शुभ्रकांत पांडा हो जाएंगे फिक्की के अध्यक्ष। और देखिए, फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जागरोस पर्वत स्थित है कहाँ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ईरान में स्थित है। देखिए, ऐसा भी प्रश्न होगा जो आप लोग को नहीं आएगा। 2-4 प्रश्न ऐसे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उससे कट ऑफ नहीं बनता है। और जो इजी प्रश्न होता है ना, और आप लोग छोड़ते हैं, उसी से कट ऑफ बनता है। जैसे कि बहुत इजी प्रश्न आया और बहुत लोग गलत उसको कर दिए, मिस्टेक से, सिली मिस्टेक कर दिए, कहीं पे देखे नहीं, प्रश्न अच्छे से नहीं पढ़े, तो उससे कट ऑफ बनता है। तो इसको आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। अब उस समय देखिए, जागरोस पर्वत के बारे में मालूम नहीं होगा आप लोगों को, तो कोई बात नहीं है। इसके बारे में बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा। देखिए, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा राज्यपाल। देखिए, इसका डिटेल देखना आप लोगों को बहुत जरूरी है, बता दे रहे हैं। तो देखिए, अनुच्छेद पूछता है, तो संविधान के अनुच्छेद 207 के अनुसार राज्य विधायिका यानी विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। ये पूछता है, कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? ये पूछा गया था। इसका आंसर होगा ए, भरतनाट्यम। अब देखिए, कथकली, मोहिनीअट्टम एवं कुडियाट्टम केरल से संबंधित नृत्य शैली के उदाहरण है, जबकि भरतनाट्यम नृत्य शैली तमिलनाडु से संबंधित है। और ये जो होता है ना कि कौन सा नृत्य कहाँ का है, तो ये यूट्यूब चैनल पर, कई यूट्यूब चैनल पर ट्रिक से बताया गया। एक प्रश्न जरूर आता है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, GDKP सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द की खोजकर्ता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा उम्बेर्टो सुल्पासो।
निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? आंसर होगा शहादत खां को। इतनी बार एक प्रश्न पूछा गया है, हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं ये पूछा गया, कई बार पूछा गया, ध्यान दीजिएगा आप। नेक्स्ट, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। देखिए अब ये पूछता है ना कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है, तो आप लोग बता दीजिएगा 40वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट, गांधी सोलर पार्क यानी 50 किलोवाट क्षमता वाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? आंसर हो जाएगा ए, न्यूयॉर्क में। करंट का प्रश्न था उस टाइम। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, लुसेंट में बहुत अच्छे से दिया है बॉक्स बना के, लेकिन आप लोग को हम बताएंगे कि आप लोग ट्रिक से इसको याद करें। ट्रिक से कैसे, कई यूट्यूब चैनल पर इसको भी ट्रिक से बताया गया है। हम कुछ देखिए जो ट्रिक से याद करना होता है हमको उसको ट्रिक से जरूर याद कर लेते हैं ताकि आसानी हो। नेक्स्ट देखिए, 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा की जाएगी? तो इसका आंसर होगा फ्रांस के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी पूछा जाने का चांस है। तो देखिए, और 2028 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी अमेरिका शहर लॉस एंजलिस को मिला है। नेक्स्ट देखिए, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक यानी अपवर्तनांक क्या है? तो इसका आंसर होगा 2.42। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? तो इसका आंसर होगा डी, ए और बी दोनों, यानी वस्तु और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान, ये दोनों शामिल है। तो देखिए इकोनॉमिक्स का प्रश्न था, इकोनॉमिक्स का प्रश्न आता है, इजी रहता है, बजट से और सर्वेक्षण से आता है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। देखिए गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई एग्जामों में कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है गोदावरी को। और यह पश्चिमी घाट स्थित नासिक के पास त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आप लोग एक बार लोकेशन बता दे रहे हैं। देखिए ये इंडिया का मैप हो गया, ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया, देखिए ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया। अब यहीं से गोदावरी ऐसे ऐसे निकलती है, यहाँ पे गोदावरी हो जाएगा और यहीं पे जाके गिरती है, ठीक है। अब उसके ऊपर यहाँ पे ताप्ती नदी है, ताप्ती हो जाती है ऐसे, ताप्ती ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे कृष्णा है, यहाँ पे कृष्णा नदी है और यहाँ पे कावेरी है, कावेरी है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम लॉ एशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आंसर होगा नई दिल्ली में। उस समय करंट का प्रश्न था। देखिए जब हम करंट अफेयर कराते हैं ना तो उसमें बताते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, उसको आप लोग करंट अफेयर नहीं देखे तो हम कराए हुए हैं मास्टर वीडियो एडिटोरिया का, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। अब उसका MCQ जो है ना उसको लाना है हमको। देखिए 53वां का हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर सत्य नडेला, और ये भी उस समय करंट का प्रश्न था। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? तो इसका आंसर होगा 14 दिनों के लिए। संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित यानी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति यानी ग्रेट बैरियर रीफ पूर्व तट के समांतर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति यानी ग्रेट बैरियर रीफ पूर्व तट के समांतर स्थित है। इसकी प्राकृतिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने वर्ष 1981 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया है। और मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेष का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष होगा? तो इसका आंसर होगा 2020 में। देखिए करंट का उस टाइम प्रश्न था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अब, लेकिन अब आदित्य L1 के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जरूर पूछेगा उससे। नेक्स्ट, निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधी खेलों के युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? ये ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है कि है पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 और 4 सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारा सही सुमेलित है। अर्जुन पुरस्कार विजेता S भास्करन निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर होगा बॉडी बिल्डिंग। अब वर्तमान का अर्जुन पुरस्कार जरूर देख के जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात्श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर अनुच्छेद 23, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद देखिए याद कर लीजिएगा आप लोग 1 से 51 तक, उसमें से प्रश्न आता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो इसका आंसर होगा लाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, फिजिक्स का प्रश्न था। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? तो इसका आंसर होगा सुमन कुमारी
उस समय प्रश्न था करंट का। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर होगा कृष्णा नदी पर। अभी आप लोग को मैप बना के बताए हैं कि कृष्णा नदी कहाँ पर है। देखिए ये इंडिया का मैप हो गया। अब यहीं पर जो है कृष्णा नदी, यहाँ से कृष्णा नदी यहाँ पर है, उसके ऊपर गोदावरी नदी है, गोदावरी के ऊपर यहाँ पे ताप्ती नदी है, और इसी के ऊपर नर्मदा नदी है। ठीक है, यहाँ पे है कावेरी। ये सब ध्यान दीजिएगा। अब कृष्णा नदी गोदावरी और कावेरी के बीच में यहाँ पे कृष्णा है, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। हम तो कहेंगे मैप से आप लोग जरूर याद करिए। अभी तो टाइम आप लोग के पास हो या नहीं, लेकिन हम कहते हैं 1-2 बार मैप से जरूर देख लीजिएगा नदियाँ भारत की, आता है प्रश्न। और बिहार की नदियों से भी प्रश्न आता है, गंडक नदी उसमें, और सोन नदी और गंगा नदी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार वाले में। नेक्स्ट देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5,000 रुपये 4 वर्ष में 20,000 रुपये हो जाते हैं तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रतिशत की गणना कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, 41.4%। नेक्स्ट देखिए, मनोहर पार्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर प्रमोद सावंत। वर्तमान में 2023 में भी यही है गोवा के मुख्यमंत्री। अब पूछिएगा कि गोवा के राज्यपाल कौन है, तो इनके राज्यपाल हैं श्री PS श्रीधरन पिल्लई हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? तो इसका आंसर होगा कजाकिस्तान। नमस्ते सालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा डी, भारत और इजराइल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक वाला सही नहीं है, बाकी सारा सही है। अब देख लीजिएगा 2023 का नोबेल पुरस्कार कहेंगे आप लोग, तो उसका भी अलग से करंट अफेयर बना दिया जाएगा। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है? इसका आंसर होगा बी, 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट, सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर 1724 में। ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल विजेता बने हैं। नोवाक निम्नलिखित में किस देश से? इसका आंसर हुआ सर्बिया। वर्तमान में यही बने हैं विजेता। अब देखिए महिला एकल पूछ लेगा तो आप लोग याद करिए, महिला एकल हैं ए सबलेंका, कहाँ की है? बेलारूस की है। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो इसका आंसर होगा बी, पिनाकी चंद्र घोष। जब गर्म पानी के सोते यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है? तो इसका आंसर होगा भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। नेक्स्ट, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन में कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा डी, कश्मीर में हुआ था। कनिष्क कश्मीर, ऐसे याद करिए। देखिए बौद्ध संगीति के बारे में भी ट्रिक से बताया गया है, इसमें से एक प्रश्न जरूर आता है बौद्ध संगीति से, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं गोरखा के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा 4 से 5 बिलियन वर्ष। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, तो इसका आंसर होगा बिहार में। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है। देखिए आप लोग ना बिहार का मैप भी आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए ऐसे ही बनता है, ऐसे हो गया। अब थोड़ा सा देखिए, ऐसे हो गया, बिहार का मैप हो गया। और यहीं पे पश्चिमी चंपारण है और इसके नीचे ही हो जाएगा आप लोग का पूर्वी चंपारण। इसके नीचे यहाँ पे पूर्वी चंपारण हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गोपालगंज। तो ऐसे आप लोग देखते जाइए। अब इधर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, इधर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, नीचे झारखंड हो जाएगा। अब इससे इतना प्रश्न बनाया जाता है, पूछता है ना कि नेपाल से सटे जिला कौन कौन से हैं, इसके बिहार के गोपालगंज हैं कि नहीं है, ऐसे पूछे तो गोपालगंज नहीं होंगे, तो ऐसे हो जाएगा। अब यूपी से सटे बता दीजिए, और उसके बाद किस राज्य से सटे हुए हैं बिहार के कितने जिले, तो ये बता दीजिए। ऐसे आप लोग बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका आंसर सी, शुक्रवाहिका नहीं है और बाकी सारे हैं। नेक्स्ट, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो इसका आंसर होगा बिहार। उसमें प्रश्न था करंट का। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इतनी बार ये परीक्षा पूछा गया कई परीक्षाओं में। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है।
कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेलिना। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो उत्तराखंड। आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है, तो इसका आंसर हो सिरोसा। मानव शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो इसका आंसर होगा फुफ्फुस धमनी। निम्नलिखित में से कौन 2019 की यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता है? तो ये ओल्ड प्रश्न हो चुका है, कोई मतलब नहीं है इसका। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर है? तो इसका आंसर होगा संभवनाथ। पूछा जाता है, जैन धर्म के बारे में याद कर लीजिएगा। किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई शिवलीपुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया गया? भौगोलिक संकेत यानी GI टैग। तो इसका आंसर होगा ए तमिलनाडु। GI टैग के बारे में देख लीजिएगा आप लोग, बिहार का भी। निम्नलिखित में से कौन मिग वर्ग से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा शार्क। नेक्स्ट देखिए, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा, तो इसका आंसर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है? तो इसका आंसर होगा डी बिंग ड्वेन। तो हो जाएगा, ओल्ड हो चुका है। नेक्स्ट, किसी देश की भुगतान संतुलन में शामिल है? तो इसका आंसर होगा डी एक और बी दोनों, यानी वस्तु और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के किस अंग यानी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि के बारे में बहुत पूछा जाता है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जलडमरू मध्य का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा बेरिंग जलडमरू मध्य। भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया? तो इसका आंसर 25 जनवरी को मनाया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मानित नहीं किया गया? इसका आंसर होगा सी, इनको नहीं किया गया, बाकी सारे लोग को कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र थर्ड आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया? इसका आंसर होगा रूस के साथ किया है। अब देखिए, ओल्ड प्रश्न हो चुका है, दोबारा नहीं पूछा जाएगा। दूसरा देखिए, सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए। देखिए, ये भी ओल्ड हो चुका है, लेकिन वर्तमान में कौन राज्यपाल है बता दे रहे हैं ऑप्शन के अनुसार कि राजस्थान के कौन राज्यपाल वर्तमान में? तो कलराज मिश्र ही है वर्तमान में। अब महाराष्ट्र के कौन है? तो रमेश बैस हैं। केरल के कौन है? तो केरल के हो जाएंगे आपके आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। और तेलंगाना के कौन है वो राज्यपाल इस समय? तो तामिसिलई सौंदरराजन है, इसके हो जाएंगे। और तमिलनाडु का पूछा जा सकता है तो श्री RN रवि हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय है? तो इसका आंसर होगा संसद। ये भी पूछा गया कई बार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किया? तो इसका आंसर होगा विलियम बेंटिक। ये भी पूछता सती प्रथा भी किसने वो समाप्त किया है, वो भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए इसका डिटेल, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए। कर्नल स्लीमन का ठगी प्रथा के अंत में प्रमुख योगदान रहा है, पूछता है कर्नल स्लीमन के बारे में। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय पाली आ जाएगा आपका बिहार SI प्रारंभिक परीक्षा 2019 में जो द्वितीय पाली होता है उसका प्रश्न है। तो देखिए, इसका दिया सुमेलित कीजिए, घटना दिया और वर्ष दिया है। तो इसका आप लोग डिटेल देख लीजिए सीधे। देखिए, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? फरवरी 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह हुआ था मार्च 1918 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह था 1917 में। चारों ऑप्शन के बारे में परीक्षा में पूछा जाता है। भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? इसका आंसर होगा नामीबिया। ओल्ड प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी, कानूनी। अब इसका देखिए आप लोग डिटेल, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक रूप का उल्लेख किया गया, जबकि कानूनी रूप का उल्लेख नहीं किया गया। ये भी कई बार परीक्षा में में पूछा गया। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो इसका आंसर होगा व्यादेश का। प्रतिषेध परमादेश अधिकार परीक्षा का है, देख लीजिए, डिटेल जरूरी है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित याचिकाओं का उल्लेख है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा
और जबकि व्यादेश का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा वोल्ट। एसआई इकाई का एक प्रश्न एक ठो जरूर आता है और पीएच मान से आता है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा अराकान युमा नहीं है, बाकी सारा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में होता है? तो इसका आंसर होगा प्राक्कलन समिति। आंसर ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसके बारे में। इसका डिटेल देख लीजिए। प्राक्कलन समिति का गठन लोकसभा के सदस्यों में से होता है, जबकि लोक लेखा समिति एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इनमें से प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल का सदस्य ही होता है। भारत के उत्तर पूर्व में गाजी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में किस राज्य में किया गया था? इसका आंसर है त्रिपुरा। ओल्ड प्रश्न है करंट का। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? तो इसका आंसर अनुच्छेद 51 के क में। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल हो जाती है? तो इसका आंसर होगा ब्रोमीन। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। भारत ने इंडोनेशिया को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया है। देखिए, जो इस समय ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसके बारे में जरूर देख लीजिएगा आप लोग, पूछा जाता है। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? तो इसका आंसर होगा दाब को। मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन? कालिदास है। ये बहुत बार पूछा गया है। हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? आंसर होगा बी, महाराष्ट्र। उस समय करंट का प्रश्न था ये। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से? तो आंसर हो जाएगा ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी। हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? आंसर होगा महात्मा गांधी। ये भी कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? इसका आंसर होगा CaCO3। इसका देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अजीत ने एक पेन ड्राइव उसके अंकित मूल्य के 4/5 भाग के मूल्य के खरीदा और इसके मूल्य अंकित मूल्य से 20% ज़्यादा मूल्य पर बेच दी गई, तो अजीत का लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इसका आंसर डी 50%। इंपॉर्टेंट परसेंटेज से एक प्रश्न जरूर आता है। नेक्स्ट देखिए, अब 20वां का इसका आंसर हो जाएगा 5,500 रुपये। 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता है? देखिए, ओल्ड प्रश्न हो चुका है। सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेशर भारतीय इतिहास में शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। हीराकुंड बांध जिस नदी पर निर्मित है वह नदी का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा महानदी। इंपॉर्टेंट है ये भी, उड़ीसा राज्य में है। खमसीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? तो इसका आंसर होगा मिस्र की। देखिए, स्थानीय पवनों के बारे में और ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा के बारे में कई यूट्यूब चैनल पर ट्रिक से बताया गया है। इसको ट्रिक से याद करेंगे तो काफ़ी आप लोग को अच्छा रहेगा। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल से अपवर्तन के कारण होता है। ये भी पूछा गया कई बार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी वाला सही नहीं है और बाकी सारा सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर स्थानीय शासन। भारतीय संविधान में 3 सूचियां यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है। संघीय सूची में मूल रूप से 97 विषय शामिल थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं रक्षा, रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आदि संघ सूची के विषय हैं, जबकि स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है? इसका आंसर वह जनित्र कहलाता है। ऑलिव रिडले सागरी कछुआ को पैसिफिक रिडले सागरी कछुआ के नाम से भी जाना जाता है। 13वीं ईस्ट इंडिया समिट पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित किस देश में किया गया? इसका आंसर सिंगापुर। ओल्ड प्रश्न है ये। कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से सीधे रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन किसका? यह है न्यूटन का गति का प्रथम नियम। लुसेन में बहुत अच्छा से दिया है, आप लोग देख लीजिएगा जरूर से। देखिए नेक्स्ट देखिए 32 वाला आंसर हो जाएगा ए 9/8। नेक्स्ट देखते जाइए आप लोग। 33 का आंसर हो जाएगा बी 252 रुपये। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें एल्वियोलॉई कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है, पूछा जाता है इसके बारे में।
डिजिटल करेंसी यानी अबेर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो आंसर हुआ यूएई, वह सऊदी अरब। जयप्रकाश पुल यानी जेपी सेतु निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी पर। निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो देख लीजिए आप लोग डी वाला, 1 2 3 तीनों कथन सही है। करंट का प्रश्न था 2019 का, उसलिए डिटेल बताया नहीं है। गुजरात में भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष में हुई वह है? तो इसका आंसर 2001 में। फिर भी पूछा जा सकता है अभी भी। अब देखिए ये भी क्या है कि वो ओल्ड का प्रश्न है, ओल्ड करेंट का प्रश्न था, तो ये भी उतना डिटेल बताना जरूरी नहीं है आप लोग, लेकिन देख लीजिए इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है करेंट का। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? इसका आंसर 1977 में। 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरण में संपन्न हुआ? इसका आंसर हुआ 7 चरण में। ये भी ओल्ड प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना है? तो इसका आंसर सुल्तान अब्दुल्ला। समाचार पत्र रस्त गुप्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में किस धर्म के सुधारों से था? तो इसका आंसर हुआ डी पारसी। सितंबर 2019 में राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल कौन है? आप लोग को बता चुके हैं ऊपर ही। ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन होता है? तो इसका आंसर हुआ बीजाणु गठन द्वारा। अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हुआ नेपाल। भारत के राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया था किस राज्य में? ये पूछा गया है। इसका आंसर होगा नागालैंड, ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते जाइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो इसका आंसर गौतम बुद्ध। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? इसका आंसर कराची में हुआ था। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कराची में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अध्यक्षता किसने किया था पूछता है। यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया? तो इसका आंसर स्टीफन हॉकिंस। ओल्ड प्रश्न है वो। निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय था? इसका आंसर लॉर्ड कर्जन। बहुत बार पूछा गया, ध्यान दीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो इसका आंसर डी सती प्रथा पर रोक लगाना, ये नहीं था और बाकी सारा था। भारत के संदर्भ में लॉर्ड कर्जन का पुलिस सुधार, सेना व न्यायिक सुधार हेतु कार्य किए गए थे। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा उसके द्वारा की गई थी, लेकिन सती प्रथा पर रोक उसके द्वारा कोई योगदान नहीं किया गया। सती प्रथा पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा लगाए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा लगाया गया पूछता है। पोक्कली ध्यान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था। इसका संबंध निम्नलिखित किस राज्य से? इसका आंसर केरल से। एक उस समय करंट का प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका आंसर अनुच्छेद 26। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। अनुच्छेद 26 सभी धार्मिक संप्रदायों तथा पंथों को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के अधीन अपने धार्मिक मामलों का स्वयं प्रबंधन करने, अपने स्तर पर धर्मार्थ या धार्मिक प्रयोजन के संस्थाएं बनाने हेतु कानून अनुसार संपत्ति रखने, प्राप्त करने और उसका प्रशासन करने के अधिकार की गारंटी देता है। अब इतना आप लोग नहीं भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा, जो हम ऑप्शन बताए वो सही है, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, वो आता है परीक्षा में। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित? इसका आंसर कंप्यूटर विज्ञान एवं AI से। AI क्या हो जाएगा? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। उसका यूज वर्तमान में बहुत हो रहा है। नोंगकरेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में किस राज्य में किया गया? इसका आंसर होगा ए मेघालय में। ये ओल्ड हो चुका, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखिए संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, तो इसका आंसर होगा दिसंबर 1946 में। आप पूछता है कितने दिसंबर को? तो 9 दिसंबर को। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। आप पूछता है इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन पश्चात 11 दिसंबर को सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना अस्थायी अध्यक्ष चुना था। ये सभी जो पॉइंट बताए याद करिएगा। पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किसे संबंधित है? जिसका आंसर होगा गायन। देखिए ओल्ड हो चुका है, वर्तमान में पद्म विभूषण याद कर लीजिएगा बिहार का, और पद्मश्री। तो देखिए क्या होता है ना कि ये ओल्ड हो चुका है, लेकिन आप लोग को मालूम होगा कैसा प्रश्न पूछा जाता है, तो उसके करंट का भी बता दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए 59 का, पुंगानुर एक नस्ल है, तो इसका आंसर होगा गाय का। नेक्स्ट सेबी का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है सेबी का मुख्यालय। अब कब इसको स्थापित किया गया था? तो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। किस अधिनियम के तहत? तो 1992 के प्रावधानों के तहत।
अब नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए पूछता है ना कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए कहीं कि अजय त्यागी जो है सेबी के वर्तमान अध्यक्ष है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में कहीं कौन सा सही सुमेलित है, ये पूछा गया है, कौन सा सही है ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी सही है। यानी देखिए ट्राई की स्थापना 1997 में की गई थी, सही है। ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा की गई थी, ये भी सही है। और ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करना था, ये भी सही है। अब देखिए चौथा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डॉक्टर RS शर्मा, तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा कि इस समय PD बाघेला जो है ट्राई के वर्तमान प्रमुख है। नेक्स्ट देखिए, जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वो है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को बिस्के की खाड़ी, डी आंसर इसका हो जाएगा। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा, तो इसका आंसर होगा बी, नेपच्यून का, नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वह राज्य कौन सा, मिजोरम है, इंपॉर्टेंट है, दोबारा पूछा जा सकता है। कारकोता राजवंश का संबंध निम्नलिखित में किसके इतिहास से था, तो इसका आंसर जम्मू कश्मीर। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4 चारों कथन सही है। यह 2 चरणों में चलने वाली मिसाइल है, इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है, यह पराध्वनिक गति से चल सकती है, यह दागों और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करती है। वर्तमान में इसरो द्वारा जो कार्य किए गए हैं या तो आगामी लक्ष्य है उसको याद करिएगा। नेक्स्ट देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, इसका आंसर कुंवर सिंह ने किया था, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। इसमें से किसको हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर होगा डी, उस समय आंसर डी था। आप पूछेंगे 2019 में नहीं, अब 2023 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार भारत में किसको मिला है, तो डॉक्टर रवि कानन आर को मिला है, याद करिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से देश सार्क के सदस्य देश है, तो इसका आंसर होगा ए, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, इसका आंसर राजा राम मोहन राय, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है इनके बारे में। अब ये देखिए, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी, सन भी पूछता है, याद करिएगा। नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, इसका आंसर वो भाला फेंक, बहुत चर्चा में थे उस समय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी, इसका आंसर फैराडे ने। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके नृत्यों का निर्वहन कर सकता है, इसका आंसर अनुच्छेद 65। नेक्स्ट, मरायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे GI टैग दिया गया था, तो इसका आंसर होगा गुड़, गुड़ हो जाएगा इसका बी। GI टैग के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग, 1-2 प्रश्न बनता है। क्लोरोफाइसी के सदस्य को सामान्यतया हरी शैवाल कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की योग्यता के संबंध में सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सी वाला सही नहीं है और बाकी सारा सही है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार यानी 66 के अनुसार भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने हेतु योग्यताएं दिया गया कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, वह कोई भी लाभ के पद धारण नहीं किया हो। ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा। अब 78 का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 910.80 रुपये। सियाचिन हिमनद स्थित है, तो इसका आंसर काराकोरम श्रेणी में, कई बार पूछा गया ये। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है, तो इसका आंसर होगा झेलम। 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा, तो इसका आंसर होगा सी, जापान। ये पूछा जा चुका है, ओल्ड हो चुका है, अब 24 वाला बताए हैं, जो ध्यान दीजिएगा, पेरिस फ्रांस में होगा। निम्नलिखित में कौन सी उष्मा की इकाई नहीं है, तो इसका आंसर होगा फॉन। भारत की श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास है, तो इसका आंसर होगा मित्र शक्ति। युद्धाभ्यास के बारे में करंट से प्रश्न आता है। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वो है, तो इसका आंसर होगा वाल्मीकि नेशनल पार्क। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था, तो इसका आंसर होगा 1845 से 46 के बीच।
निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है? इसका आंसर दादा भाई नौरोजी। इतनी बार ये पूछा गया प्रश्न। रंगानाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ है? इसका आंसर कर्नाटक में है, रंगानाथिट्टू। मिल्क ऑफ मेग्शीनिया की पीएच कितनी होती है? तो इसका आंसर 10.5। देखिए पीएच मान के बारे में एक आता है प्रश्न, तो आप लोग इसको ट्रिक से याद करिएगा। बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्नर्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई? इसका आंसर होगा मिल्कमैन। उसमें करेक्ट प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर कीड़े का पंख। निम्नलिखित में से कौन 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो देखिए 2019 का पूछा है, अब 2023 का इसी तरह पूछेगा ऑप्शन बना के। तो देखिए बता दे रहे हैं आप लोग को, नोट कर लीजिए कहीं कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसको किसको मिला है? तो मैगी जी बावेडी को मिला है, लुईस ई ब्रूस को मिला है और एलेक्सी आई एकिमो को मिला है। तीनों लोग को मिला है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो देखिए ये होता है ना कि अनुच्छेद 123 के बारे में जान लीजिए कि राष्ट्रपति केवल तभी अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सत्रों का सत्र नहीं चल रहा हो या दोनों सत्रों में से किसी एक का सत्र नहीं चल रहा हो, तब अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका आंसर होगा डी वाला सही हो जाएगा इसका आंसर, और बाकी सारे लोग थे। तो 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति में 7 सदस्य शामिल थे, जो थे कि अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्र तथा डी.पी. खेतान। अतः दिए गए विकल्पों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छोड़कर शेष सभी प्रारूप समिति के सदस्य थे। देखिए पूछता है कि प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे कौन नहीं थे। नेक्स्ट देखिए, ये ओल्ड प्रश्न हो चुका है, तो इसके बारे में आप लोग देख लीजिए कि ऐसा प्रश्न बनाया जाता है। नेचुरलिस हिस्टोरिया के लेखक कौन थे? इसका आंसर प्लिनी। अब देख के इसको घबराइएगा मत, क्योंकि ये इनके बारे में पूछा है। द नेचुरल ऑफ हिस्ट्री किसने लिखा है? तो प्लिनी ने लिखा है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित किसके द्वारा स्मार्ट इंडियन हैथकॉम 2019 का आयोजन किया गया? तो ये ओल्ड प्रश्न हो चुका है 19 का। तो देख लीजिए करंट का प्रश्न ऐसा भी बनाया जाता है। पक्षी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा बी 2, 3, 4 सही है। यानी यह निशांत नामक यूएवी का एक संस्करण है। इसमें कैमरा तथा लेजर उपकरण लगे होते हैं और यह भारत का उत्पादन है। इंटेंसिफाइड यानी तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? इसका आंसर टीकाकरण से। 100 इसका आंसर हो जाएगा। लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो इसका आंसर होगा भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए ये होता है कि लो थाल थाल में भोग लगा लो, ऐसे एक ट्रिक बनाए थे हम, और कई यूट्यूब चैनल पर ट्रिक बनाया गया इसी तरह। तो आप लोग उसको देख के याद कर सकते हैं, क्योंकि उत्खननकर्ता के बारे में भी पूछता है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में 1-2 प्रश्न पूछता है। फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। ये हमारे घटना चक्र की दूसरी वीडियो थी। इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप देखें तो जाकर देख सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट भी कराया जा रहा है एडिटोरिया का। और आप लोगों को कोई बुक का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगर हम ला सकते तो लाएंगे। और आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि अन्य लोगों को भी इससे फायदा हो सके। और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।